वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मतीन फ्रॉम RH स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं अपनी जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जो प्रोनाउन होता है वो दरअसल वो नाम होता है जो किसी नाउन की जगह पे आता है। नाउन तो किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी नाम तो नाउन होता है, लेकिन उस नाम को ना लेकर कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें उस नाम की जगह तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो चलिए इसको बाय डेफिनेशन समझते हैं और इसके बाद में हम इसके टाइप्स को समझेंगे। तो जैसे कि डेफिनेशन है इसकी कि प्रोनाउन इट इज अ वर्ड, ये वो वर्ड होता है, ये वो शब्द होता है विच रिप्लेसेस, जो बदल देता है या जगह बदल देता है उसकी, अ नाउन, किसी नाउन की, इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंदर जो नाउन की जगह आता है दूसरा वर्ड, उस वर्ड को कहते हैं हम प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है इसके, आई है ना, मैं अपना नाम लेकर मैं अपना नाम ना लेकर कह दूं कि आई है ना। मतीन इज अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो मतीन ना कह के मैंने आई कह दिया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से नाम की जगह जो आ रहा है वो क्या है, सर्वनाम, यानी कि जो नाम की जगह पे है वो प्रोनाउन। बहरहाल इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। आई है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट इसी कई सारे हैं ये। बहरहाल तो ये सब कहलाते हैं आपके प्रोनाउन। ये लिमिटेड है, नाउन तो अनलिमिटेड होते हैं, बेशुमार नाम है दुनिया भर में, लेकिन प्रोनाउन जो है वो लिमिटेड है। बहरहाल अब इसके साथ साथ एक बात और समझें कि जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होंगे भी टाइप्स में समझते हैं, पर अभी इन सबको जानने से पहले ये जान लीजिए कि कोई भी जो पर्सन होता है, प्रोनाउन के अंदर जो पर्सन होता है, 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई यानी कि मैं, और वी यानी कि हम। आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, एंड सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, एंड थर्ड पर्सन में बाकी आते हैं सब इनके अलावा, ही, शी, दे वगैरह। और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे आई से बनता है माई, मी, वो भी इसी में कंसिडर कर रहा है, अभी हमें इस पर मैनली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मैं हूँ आई, है ना, मेरा क्या हो जाएगा माई, और मुझे हो जाएगा मी। तो ये अभी फिलहाल उसको शॉर्टली हम इसी में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई या आई से रिलेटेड जो भी हैं, वी या वी से रिलेटेड जो भी हैं, फर्स्ट पर्सन में आएंगे, यू जो आएगा सेकंड पर्सन में आएगा, बाकी जो तीसरा कह रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और कोई तीसरा जो है ही, शी वगैरह वो आएगा थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो ये कह लें कि ऊपर वाले जो हैं टू, इनके अलावा बाकी जो आएंगे प्रोनाउन वो थर्ड पर्सन में आएंगे। खैर, तो आप चलिए इनके टाइप्स को समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, जैसे मैं हूँ, तुम हो, ये है, वो है ना। तो मतलब जो किसी पर्सन को एड्रेस करेंगे उन नाउन्स को उन प्रोनाउंस को बोलेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई मैं, है ना, तुम, यू, ही, वह, शी यानी वह यानी लेडी। जैसे हम कहें किसी भी पर्सन को इंडिकेट करने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और ये जो एग्जांपल्स हैं मोस्टली ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस के ही एग्जांपल्स हैं, और इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस में हमें इन्हीं पर्सन्स को ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड ही, शी, दे जो इनके अलावा हैं, फर्स्ट सेकंड के अलावा वो सारे थर्ड पर्सन। तो यहाँ चलिए फर्स्ट हो गया इस तरह से। सेकेंड वन आता है आपका प्रोनाउन इज, नाउ द सेकंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेट करे। ये बना है डिमॉन्स्ट्रेशन से, यानी कि इशारे से। हम संकेत करते हैं कि तब इशारा करें कि भाई ये एक किताब है, ठीक है, या वह एक कुत्ता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स आते हैं जो किसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या कहा, जैसे हम कहें दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, में दिस क्या है, दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इशारा कर रहा है, ये वो है ना, इस तरह के, मतलब वे अच्छे लोग हैं,
या ये बुरे लोग हैं, तो वह है या ये है वह है। अच्छा एक बात का और ख्याल रखिएगा इसमें, एक चीज़ कि ये है वह वगैरह में जो होता है ना, तो हम हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आमतौर पर। हिंदी में क्या सीन है कि हम कन्फ्यूज होते हैं कि यार ये जो है इनमें क्या फ़र्क है, वह या वह इनमें क्या फ़र्क है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मात्रा होगी आपके सामने, तो ये प्लूरल की बात चल रही है, ज़्यादा की बात चल रही है ना। और जब हा होगा बाद में, जैसे ये है वह है, तो ये सिंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगाते हैं, जैसे इसके लिए आएगा दिस, इसके लिए आएगा दैट, इसके लिए आएगा दीज, इसके लिए आएगा दोज, ठीक है। अब चलिए इसको समझिए जरा, ये लिखा क्यों है बीच में, हिंदी में इंग्लिश में हिंदी कहां से आ गई बीच में, ये समझिए जरा इसको क्यों लिखा है। इसको हमने यूं लिखा है कि ये ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं, इसी तरह से वह ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तो लिखे हुए सभी सही हैं ये, पर इसमें फर्क है। जिसमें मात्राएं आती हैं वो तो होता है प्लूरल यानी ज्यादा, बहुवचन, है ना। जिसमें मात्रा होगी वो क्या होगा, प्लूरल होगा, और जिसपे हा होगा इसके बाद में वो सिंगुलर होगा। क्लियर। अब हम इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखना, दिस में भी 4 लेटर आ रहे हैं और दैट में भी 4 लेटर आ रहे हैं। 4 लेटर वाले क्या हैं, सिंगुलर हैं, और 5 लेटर वाले क्या हैं, प्लूरल हैं। अभी हम जो अपकमिंग वीडियोस में सिंगुलर प्लूरल के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएंगे, हाउ टू मेक प्लूरल, तो उसमें जो है आपको इसे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इतना जान लें कि इससे मात्रा होगी वो प्लूरल, जिसका किसका में हा होगा वो सिंगुलर, जिसमें 4 लेटर्स आ रहे होंगे वो सिंगुलर, और जिसमें 5 लेटर्स आ रहे होंगे वो प्लूरल। दैट्स इट। तो ये बात क्यों आई, क्योंकि यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये चारों क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इशारा करते हैं दिस, दैट, दोज, दे वगैरह। और एक बात का और ख्याल रखें इसमें कि जब भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसके बाद में कोई रैंडमली उसके बाद में फॉरन नाउन नहीं लगाते। जैसे हम ये कहें कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं किसी रिंग की, दिस रिंग इज वेरी नाइस, ठीक है, चलो ठीक है। ये हम कहें द रिंग इज वेरी नाइस, अंगूठी जो बड़ी प्यारी है। उसके बाद हमने कहा बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगी है, ठीक है। तो यहां पर हमने दिस किसकी जगह आया है, किसकी जगह आया दिस, अब यहां पर ये रिंग की जगह है बहरहाल, और इशारा कर रहा है, जो अंगूठी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, अच्छा दिस ये वाली, समझ रहे हैं आप। तो ये है, ये इशारा कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या है, इसमें वो प्रोनाउन जो हमें बताते हैं कि ये क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन लगता है सुनने में, ठीक है, जो क्वेश्चन लगे सुनने में उसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपका हु है, हु मीन्स कौन, एंड व्हाट मीन्स क्या। ऐसे ही जो प्रोनाउंस जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा होता है, उसको मतलब आए तो नाउन की जगह पर है, ठीक है। हम कहें कि भाई मेरी चाय कौन पी गया, हमने कहा कौन पी गया, मतलब कौन की जगह वही तो आगा जो पी गया है। मिसाल के तौर पे राशिद ने मेरी चाय पी ली, मिसाल के तौर पे। अब मैं आके पूछूंगा मेरी चाय कौन पी गया, कौन किया, क्या आएगा, राशिद आएगा। राशिद की जगह पूछा मैंने कौन, है ना। तो राशिद तो नाउन है और मैंने पूछा कौन पी गया, ये कौन जो है राशिद तो है बहरहाल। तो कौन तो प्रोनाउन है, मगर कौन सा वाला प्रोनाउन है ये, जिससे पता चला कि सवाल पूछा जा रहा है पे, यानी वो वाले प्रोनाउन जिसमें सवाल होता हो, उन प्रोनाउन को कहते हैं हम इंटेरोगेटिव। जैसे कि हम जानते हैं, और हाँ अगर नहीं जानते तो जान लें कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल, यानी प्रश्नवाचक, जिससे सवालात जाहिर होते हों उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें वो प्रोनाउन जिसमें सवाल जाहिर होंगे तो हम बोलेंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु है, व्हाट है, हुज है ना। तो ये सारे किस में आते हैं, WH टाइप, ये सारे क्वेश्चंस में आते हैं। इनको आगे हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड जितने भी उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें, वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं तो उनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेट करते हैं, जो जोड़ते हैं। किन को जोड़ते हैं, किसी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं आमतौर पर, ठीक है। जैसे मैं कहूं
कि दिस इज द पर्सन हु मीट मी यस्टरडे। सही, तो हु क्या है यहाँ पर, ये रिलेटिव नाउन है, ये इस बात को और इस बात को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। सही है, तो ये हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और इसमें हालांकि एक सवाल ये कर सकते हैं आप कि सर आपने फर्स्ट पार्ट में, सीरीज के फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि जो कंजंक्शन जो होते हैं वो टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी जोड़ा, तो ये आप ये बताओ हमें कि ये प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन भी है, ठीक है, कंजंक्शन भी है और ये प्रोनाउन भी है। ठीक है, फिलहाल प्रोनाउन क्यों है, प्रोनाउन इसलिए है कि यहां जो है ये किसी उसके नाउन की जगह पे आया है। प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये जो है यहाँ पर किसी नाउन की जगह पर आया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये जिस नाम तो लिया नहीं हमने, मान लो हम कहें कि मान लो कोई मोहन नाम का बंदा है, ठीक है, मोहन नाम का बंदा है जो मुझे कल मिला था, मोहन था उसका नाम, ठीक है, वो आ रहा है, मैं किसी को बता रहा हूँ कि भाई देखो भाई ये वो बंदा है जो कल मुझे मिला था। कौन मिला था, ये कौन है, ये भी मोहन है, और जो कौन है, जो भी मोहन है। तो ये है, दिस इज द पर्सन, सॉरी दिस इज पर्सन। तो दिस इज द पर्सन मतलब ये वो पर्सन है, तो यहां पर तो इशारा हो रहा है ये, तो ये कौन सा वाला नाउन हो गया, सेकंड टाइप जो बताया था अभी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दूसरी बात, चलो यहां आई दिस इज द पर्सन, ये वो बंदा है या ये वो व्यक्ति है जो, तो ये भी मोहन है और जो भी मोहन है। मोहन का कोई भी बंदा हो जिसका भी नाम होता वही तो है ना, वो हमने मोहन को सपोज कर लिया, दिस की जगह क्या गया ये, तो ये भी मोहन है और जो भी मोहन है। जैसा कि बात को बताया हमने कि ये वो बंदा है जो कल मुझे मिला था। तो ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमने सेकंड टाइप समझा दी, और जो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हमने जोड़ा है। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। बहरहाल चलिए अब सेकंड वन पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बांटता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना, मतलब सभी को इंक्लूड करना उसमें। जैसे एग्जाम्पल हमने ये लिया, ईच ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड, तुम में से हर कोई सम्मानित किया जाएगा या उसको इनाम दिया जाएगा। तो ईच का मतलब क्या है, हर, ईच ऑफ यू, तुम में से हर कोई। तो ईच का मतलब क्या है, सब आ गया, हर कोई मतलब सब, ठीक है, सभी में बराबर चीज बढ़ गई। तो यहां पर ईच क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, या ईच हो या एवरी हो, तो ये सारे क्या होते हैं आपके, ये वो वाले प्रोनाउन हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईच माने सबको, एवरी माने सबको। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज इंटेलिजेंट एज पर देयर थिंकिंग। तो हम क्या कहें, एवरीवन। एवरीवन क्या है, किसी ना किसी आदमी की जगह पर एवरीवन, ठीक है। हर आदमी अपनी सोच के हिसाब से बढ़िया होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे हर, एवरीवन क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एवरीवन हो गया कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नाउन है, यानी सभी इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें सभी इंक्लूड हो जाए, वो वर्ड जिसमें सभी में बराबर बढ़ जाए बात, ठीक है। तो यहाँ ईच है या एवरी है, ये वो उस टाइप के प्रोनाउंस हैं जिसमें सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस प्रोनाउन के अंदर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी काम का खुद से होना जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे वो प्रोनाउन जिनमें जो प्रोनाउन बताए थे हमने पर्सनल प्रोनाउन, उनके साथ में हम सेल्फ लगा दें। अगर जैसे आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। तो इस तरह से सेल्फ जो लगता है, सेल्फ या सेल्फ्स, तो उन वाले प्रोनाउंस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं कहूँगे I covered myself, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे I के करेस्पॉन्डिंग माई लग गया, उसके साथ में सेल्फ लग गया, तो हम इसको बोलेंगे माई सेल्फ को। ये जो है एक रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन है। आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ढक लिया। खुद को नहीं, मैं ही तो हूं, मैं तो है ही, मैं तो है, आई तो है ही पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ये क्या है, सेल्फ आ गया इसमें, उसका रिफ्लेक्शन है ये, समझ रहे हैं ना, उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन है, उसका ही असर है। जैसे मैं का रिफ्लेक्शन क्या है, आई का रिफ्लेक्शन है, जैसे भी बताया आपको। तो इसमें सेल्फ लगा के उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसकी निस्बत से हम बोलते हैं इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जिसमें ही सेल्फ आ जाए, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड सो ऑन, तो हम उसे बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और दूसरी चीज, आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ढक लिया विद अ ब्लैंकेट, एक लिहाफ से मैंने खुद को ढक लिया। तो खुद को यानी खुद को जो है वो मैं ही तो हूं, तो ये भी आपका प्रोनाउन हुआ जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम कहें शी हर्टेड हर सेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। खुद कौन है वो, वही तो है, शी तो हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, और इससे हर सेल्फ मतलब उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर हर सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जहाँ पे भी आपको सेल्फ दिख जाए आप फौरन भाप लेना उस चीज़ को कि भाई यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, इसका नेक्स्ट टाइप जो है इम्फेटिक प्रोनाउन, ये बना है इम्फेसाइज से। इम्फेसाइज प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें इम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है। जैसे कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। क्यों है, क्योंकि इसमें भी सेल्फ आ रहा है, इसमें भी सेल्फ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से पहचानने के तौर पर देखें तो। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर, अलग अलग क्यों लिखा सर फिर आपने, इसलिए लिखा है कि रिफ्लेक्सिव में तो आम बात बताई जा रही है, आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, मैंने खुद को लिहाफ से ढक लिया। यहाँ पे एक बात बताइए, कोई बोझ नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, जब जोर दिया जा रहा हो मैंने खुद करा भाई ये काम, बताओ, इससे बेचारे को खुद मतलब खाना बनाना पड़ता है घर का, है ना। तो जहां पर उस खुद को इम्फेसाइज किया जा रहा हो, जोर दिया जा रहा हो, वहां पर बोलते हैं कि भाई यहां पर जो है सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो भी आया वाला सेल्फ, वो क्या है, वो इम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि वहां पर इम्फेसाइज किया जा रहा है। अदरवाइज ये बात भी ध्यान देंगे, सारे इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव ही होते हैं, है ना। इनमें स्पेशलिटी ये है कि यहां पर इम्फेसाइज किया जाता है। बहरहाल, तो आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, ठीक है, ये चीज। तो यहां पर थोड़ा बोझ सा पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि ये एक दूसरे पर बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर हम कहें कि ये मतलब अवनीश जो है, अवनीश और उसके पिताजी एक दूसरे की केयर करते हैं। अवनीश पिताजी करता है, पिताजी उसकी करते हैं, है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इनके अपोजिट वो है, उनके अपोजिट ये है। तो जब यहाँ पर म्यूचुअली हो या ईच अदर हो, वन एंड अदर हो, ये सारे क्या हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ कि राशिद एंड माजिद, राशिद और माजिद रेस्पेक्ट, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे का। ये एक दूसरे कौन है, राशिद एंड माजिद तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर ईच अदर इनकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ये कौन क्या हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन भी कौन सा वाला, कि जो एक दूसरे पे भारी हैं। मतलब राशिद माजिद की करता है कि यार, सॉरी, राशिद माजिद की इज्जत करता है और माजिद जो है उसका उतार कर देता है, वो भी उसकी इज्जत करता है। तो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्या है, राशिद माजिद की इज्जत करता है, माजिद राशिद की इज्जत करता है, मतलब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। वो करता है तो वो भी करता है, एक म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल, तो यहाँ इस टाइप के प्रोनाउन को क्या बोलते हैं कि ये जो है एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको बोलते हैं हम कि यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। लास्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इसमें प्रोनाउन तो है, ये क्लियर है, लेकिन प्रोनाउन उसमें कोई डेफिनेट नहीं है कि कितना है, ये अनिश्चित है, इसमें कुछ तय नहीं है कि क्या है, प्रोनाउन के बारे में कुछ तय नहीं होता। तो उन प्रोनाउंस को बोलते हैं कि ये जो है आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक अनिश्चित सर्वनाम है। तो जैसे हम कहें कि थिंक, कुछ सोचते हैं, दैट कि ही इज कावर्ड, वह कायर है। कायर मीन्स डरपोक है, कायर मीन्स डरपोक है। मतलब समथिंग, कौन सोचता है,
कोई ना कोई आदमी तो होंगे, उनको कुछ ना नाम होगा, कोई ना कोई नाउन होगा उनके नाम पे, लेकिन उनके क्या यूज किया हमने, कुछ सोचते हैं। तो ये कुछ यानी कि सम जो है क्या है आपका एक इंडेफिनिट, क्या पता कौन से कुछ सोच रहा है, कौन से लोग सोच रहे हैं, नहीं पता कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि सम जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे कहें कि मैनी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैनी स्टूडेंट गॉट पास्ट, है ना, कई छात्र पास हो गए। अब मैनी में क्या पता कौन कौन से हुए, अनिश्चित चीज है ना, ये एक फिक्स नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मतलब कितनी है, कुछ नहीं पता, अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, मतलब फिक्स नहीं है कुछ। तो हम इन टाइप के प्रोनाउंस को बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें कुछ फिक्स ना हो, कुछ निश्चित ना हो, दो आर अनिश्चित सर्वनाम्स या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इस तरह से आज की वीडियो में सीखा कि प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को समझा और उसके टाइप्स को समझा। जैसे फर्स्ट टाइप में क्या सीखा कि फर्स्ट टाइप था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें कोई पर्सन की बात हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी वगैरह है, तो वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता हो, इशारा होता हो, ये वो वगैरह, ही, शी या ये वो वगैरह, यानी कि दिस दैट जिसमें आते हो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन वाज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिसमें सवाल होता हो, हु, व्हाट वगैरह, है ना। और फोर्थ वन वाज रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करते हो कि भाई ये वो बंदा है जो मुझे कल मिला था, तो जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिफ्थ वन वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सभी चीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली, जैसे एवरी वन ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, यानी कि एवरी वन यहां पर सभी की बात चल रही है। इस एक एवरीवन ने सभी को डिफाइन कर दिया, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई बात कि तुम सभी इंटेलिजेंट हो, तो एवरीवन क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। जो एक कहा तो एक को है मगर वो सबके लिए है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने जिक्र किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो वो प्रोनाउन जिसमें सेल्फ आता हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह, वो सारे क्या थे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, ठीक है। इसके बाद आया आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या था, इम्फेटिक प्रोनाउन में थोड़ा था, तो इम्फेटिक प्रोनाउन भी बिल्कुल सेम टू सेम, सारे इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है आपके रिफ्लेक्सिव हैं, लेकिन इसमें स्पेशलिटी यह है कि इम्फेटिक में इम्फेसाइज किया जाता है कि खुद पर जोर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें एक दूसरे से रिलेशन दिखाते हैं कि एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वगैरह, तो एक दूसरे से अटैचमेंट है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो एक दूसरे का जिक्र होगा, ईच अदर या वन एंड अदर, इस तरह से उस टाइप में होंगे आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट वन वाज कि उसमें कोई निश्चित नहीं होता कि भाई कितने हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि समथिंग, कुछ सोचते हैं, क्या पता कुछ कौन है। ऐसे मैनी स्टूडेंट गॉट पास, कई सारे स्टूडेंट पास हो गए, तो क्या पता कौन कौन पास हुए। तो इस तरह से निश्चित जो हम उन्हें कहेंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है आपको, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें डीएम करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।